बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं सपोर्ट एंड मूवमेंट जो चैप्टर है उसके हम एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो एमसीक्यूज है हमने पास पेपर को कलेक्ट किया है और जो इस साल आने के चांसेस है हमने वो भी एमसीक्यूज को इसके अंदर इंक्लूड किया है। इसके बाद जब आप अपने कोई भी टेस्ट में बैठेंगे, एमडीकेट में, नम्स में, नीट में, तो आप जरूर आप टॉप करेंगे। सही। इसके अलावा स्टूडेंट्स कोई एमसीक्यूज आपसे पूछे भी नहीं जा सकते क्योंकि ये हर एक यूनिवर्सिटी की कलेक्शन है और उसके बाद ही ये एमसीक्यू की आप लोगों के पास वीडियो आ रही है। तो जो स्टूडेंट चैनल पे आए हैं आप लोगों ने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि ये एमसीक्यूज आपसे मिस ना हो सके। व्हाट्सएप चैनल इस लोगों को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। वहां पर इंपोर्टेंट नोट्स और पीडीएफ लास्ट में आपकी बहुत ज्यादा सपोर्ट की जाएगी स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करेंगे, अदर अकाउंट भी फॉलो कीजिए। जो लेट्स गेट बच्चों मेरे बच्चे स्टार्टेड। अब पहला जो एमसीक्यूज है इसमें कहा जा रहा है, ध्यान से पढ़ें, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन, यानी जो कॉम्पैक्ट बोन है उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सा है। बच्चों याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि जो हमारे पास स्ट्रक्चरल, जो बोन को एक स्ट्रक्चर देता है, और बोन फंक्शनल यूनिट होता है कॉम्पैक्ट बोन सा। और कॉम्पैक्ट आप लोगों को पता है कि जो बोन होती है, याद रखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा बोन का ना हलवा करवा दूं। अब मेरे बच्चे यहाँ पर देखिएगा, जो बोन होता है, बोन जो होती है वो कुछ इस तरीके से स्ट्रेस आप अब देखिएगा, मैंने आप स्ट्रक्चर खुद का ड्रॉ करने की कोशिश तो की है, अब आपने इसको संभाल लेना है। सही है। तो देखें, अब बोन का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ऊपर वाला रीजन होता है, उसे एपीफाइसिस कहते हैं। मैं यहाँ पर लिख दूं एपीफाइसिस कहते हैं। सही। और बोन के नीचे वाले हिस्से को भी हम लोग क्या बोलते हैं, एपीफाइसिस। सही स्टूडेंट्स, अब आपने समझ आना है, नीचे जगह नहीं है, SIS आपने समझ आना है। और बोन का जो बीच वाला हिस्सा होता है, मिडल रीजन ऑफ द बोन, दोनों हिस्सों को कनेक्ट करके रख रहा है। वो नहीं होती गिलू, जिससे आप पेज को क्या करते हैं, चिपकाते हैं, कुछ इस तरीके से। इन दो हड्डियों को, इन दो रीजन को, जो उसका जो बीच वाला हिस्सा है इन दोनों के, उसको सिंप्लीफाई आप लोग मेरे बच्चे क्या बोलेंगे, बहुत आसान है, कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट है नहीं, डायफाइसिस। क्या बोलेंगे, मिडल वाले रीजन को डायफाइसिस। क्लियर है। और एपीफाइसिस और डायफाइसिस को जो कनेक्ट कर रहा है, दोनों को, एपीफाइसिस और जो डायफाइसिस को कनेक्ट कर रहा है, उसको आप कहते हैं मेटाफाइसिस। उसको आप क्या बोलते हैं, मेटाफाइसिस। क्लियर है मेरे बच्चे, क्लियर है। तो ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए था। अब यहाँ पर एमसीक्यूज क्या पूछा गया है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन। ये जो कॉम्पैक्ट बोन है उसका स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट तुम बताओ। तो तुमने एक बात याद रखनी है, अगर मैं तुम्हारे पास बात करूं एपीफाइसिस की, एपीफाइसिस दिस इज अ अपर एंड लोअर रीजन, दोनों को एपीफाइसिस कहते हैं। एपीफाइसिस के अंदर स्ट्रेंथ आपकी पाई जाती है, मार्कर चेंज कर लूं, क्या पाई जाती है, स्पंजी बोन्स पाई जाती हैं, यानी कि पोरसी बोन, स्पंजी बोन्स पाई जाती हैं वहां पर। और यहाँ पर नेटवर्क पाए जाते हैं स्पंजी बोन्स में, जिन नेटवर्क को आप बोलते हैं ट्रेबिक्यूलाई। क्या बोलते हैं, ट्रेबिक्यूलाई कहते हैं। सही है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब मैं दूसरा पेज ले लूं ताकि आपको और ज्यादा समझा सकूं। अब ये जो आप लोगों के पास ट्रेबिक्यूलाई है, ये थोड़ा मैं इसको सही कर लूं। ये जो आप लोगों के पास जो ट्रेबिक्यूलाई है, ट्रेबिक्यूलाई, यहाँ पर ये जो ट्रेबिक्यूलाई है इसके भी मजीद दो रीजन्स होते हैं। ट्रेबिक्यूलाई क्या था, लिंक क्रॉस एक तरह का रीजन था जो कि किससे निकल रहा था, स्पंजी बोन। स्पंजी बोन कौन है, एपीफाइसिस के अंदर है। अब ये जो ट्रेबिक्यूलाई है, ये याद रखना है, इसके अंदर पाए जाते हैं ओस्टियोसाइट्स यानी बोन सेल्स पाए जाते हैं। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। और यहाँ पर क्या पाया जाता है, मैट्रिक्स भी ट्रेबिक्यूलाई में पाया जाता है। अब मैं आगे चलूं। अब ये जो मेरे बच्चे एक मैट्रिक्स होता है, ये बच्चों ये थोड़ा लिखना हार्ड होता है, इसके ऊपर टेढ़े मेरे अल्फाज, लेकिन आपने एडजस्ट कर लेना है। अब मैट्रिक्स के मजीद पार्ट होते हैं, एक मेरे बच्चे होता है ऑर्गेनिक, और एक मेरे बच्चे होता है इनऑर्गेनिक।
इनऑर्गेनिक, सही, ये आपने समझना है। ऑर्गेनिक के अंदर बच्चे, मेरे बच्चे, यहाँ पर पाए जाते हैं कोलेजन फाइबर्स। क्या पाए जाते हैं मेरे बच्चे, प्यारे प्यारे स्वीट स्वीट बच्चे, कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं। और इनऑर्गेनिक के अंदर आपका पाया जाता है हाइड्रोक्सीपिटेट, यानी हाइड्रोक्सीपिटेट, कैल्शियम आयन और क्या पाए जाते हैं, फोस्फेट, सही, ये चीज आपने याद रखना है। ये चीज समझ के लिए, ये हमने बात की एपीफाइसिस पार्ट ऑफ द बोन, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बताना है। तो याद रखिएगा जो मैंने बताया था, डायफाइसिस इट इज द मिडल रीजन ऑफ द बोन, डायफाइसिस, उसके अंदर जो डायफाइसिस का एक्सटर्नल पार्ट होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, जो एक्सटर्नल इसका पार्ट होता है, उस एक्सटर्नल पार्ट को आप बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन। क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट बोन, क्लियर है। और ये जो कॉम्पैक्ट बोन है, जो कि मिडल रीजन है बोन का, वो याद रखिएगा, उसके अंदर जो स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल यूनिट होता है आप लोगों के पास, उसे आप सिंप्लीफाई कहते हैं हार्विशन केनाल के अंदर। देखें इस तरीके से बच्चों, एक हार्विशन केनाल होती है, स्प्रिंग लाइक, स्प्रिंग लाइक क्या होती है, इस तरीके से हार्विशन केनाल होती है। और बीच में यहाँ पर क्या पाए जाते हैं मेरे बच्चे, बीच में यहाँ पर, मैं यहाँ पर थोड़ा मार्कर का रंग तेज कर दूं, यहाँ पर मेरे बच्चे, यहाँ पर पाए जाते हैं आप लोगों के हार्वेशन केनाल फैली हुई है। हार्वेशन केनाल आपने याद रखना है, एक तरह की स्ट्रक्चर क्या होती है, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, और बीच में हार्वेशन केनाल के सेल्स पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं ओस्टियोन। अब ये जो ओस्टियोन सेल है, ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट में क्या करते हैं, काम करते हैं, सही हो गया। स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल यूनिट होता है कॉम्पैक्ट बोन का मेरे बच्चे, उसके आपको हार्वेशन सिस्टम कहते हैं, हार्वेशन केनाल भी कहते हैं, हार्वेशन सिस्टम। और जो सेल्स होते हैं वो आप लोगों के पास क्या है, ओस्टियोन। ओस्टियोन क्या होता है, मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है। ओस्टियोन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन, जो कि कंटेन होता है सेंट्रल हार्वेशन केनाल। हार्वेशन केनाल ओस्टियोन में ही आती है, ये चीज आपने याद रखनी है। एमसीक्यूज नंबर 2, एमसीक्यूज नंबर 2 में कहा जा रहा है विच सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर बोन फॉर्मेशन, वो कौन सा सेल है जो कि बोन फॉर्मेशन में रेस्पॉन्सिबल है। चले मैं आप लोगों को लेकर जाती हूँ कि बोन फॉर्मेशन के अंदर कौन सा सेल है। अब देखिए वो ओस्टियोब्लास्ट साइंस से डिपोजिट अ न्यू मैट्रिक्स, तो ये है आप लोग पास ओस्टियोब्लास्ट, क्योंकि ओस्टियोब्लास्ट ही रेस्पॉन्सिबल होता है बोन की फॉर्मेशन करने के लिए। अब यहाँ पर मेरे बच्चे देखें, मैं आपको सीधा एमसीक्यूज करवा दूं, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा कुछ फायदा नहीं होगा तुम्हें एमसीक्यू सॉल्व करने का। कॉन्सेप्ट यहाँ पर तुम सुन लो, बोन को फॉर्मेशन कौन करवाता है बोन की, इट इज कॉल्ड ओस्टियोब्लास्ट। लेकिन वो कैसे, ओस्टियोब्लास्ट खुद कहाँ से निकलता है वो चीज आपने याद रखनी है। अब याद रखिएगा आपका जो बोन है, बोन के अंदर पाए जाते हैं स्टीम सेल। बोन के अंदर क्या पाए जाते हैं, स्टीम सेल पाए जाते हैं, ये चीज आपने याद रखनी है। अब ये जो स्टीम सेल है, स्टीम सेल के अंदर पाए जाते हैं प्रोजीनेटर स्टीम सेल पाए जाते हैं। और ये आप लोगों के पास जो प्रोजीनेटर, मैं यहाँ लिख दूं प्रोजीनेटर स्टीम सेल, ये जो प्रोजीनेटर मेरे बच्चा, छोटा छोटा बच्चा, ये जो प्रोजीनेटर आप लोगों के पास जो स्टीम सेल है, ये भी मजीद आप लोगों ने याद रखना है। ये प्रोजीनेटर जो स्टीम सेल है, इसके अंदर स्ट्रेंथ, मैं अपना माइक थोड़ा सीधा कर दूं, इसके अंदर एक आप लोगों के पास पाए जाते हैं प्रोजीनेटर स्टीम नहीं, इसे आप बोलते हैं बस आपने याद रख लेना है, एक को आप बोलते हैं, इसके अंदर जो प्रोजीनेटर स्टीम सेल है, एक इसके अंदर बनते हैं आप लोगों के पास ओस्टियोब्लास्ट होते हैं, और एक मेरे बच्चे आप लोगों के पास प्रोजीनेटर स्टीम सेल बनाता है कॉन्ड्रियोब्लास्ट को। कॉन्ड्रियोब्लास्ट ये दो चीजें बनाता है, कौन बनाता है आप लोगों का, प्रोजीनेटर स्टीम सेल बनाते हैं। ये कैसे बनते हैं, ये मैट्रिक्स ऑफ द प्रोजीनेटर स्टीम सेल से बनते हैं ये दोनों सेल। फिर ये जो ओस्टियोब्लास्ट है, ये आगे जाके स्ट्रेंथ क्या करता है, ये बोन की फॉर्मेशन कराता है। ओस्टियोब्लास्ट चेंज होगा फिर किसमें, ओस्टियोसाइट्स में, जो कि मैच्योरिंग सेल्स होते हैं, ये इमेच्योर सेल्स होते हैं, सही है। विच सेल ब्रेक, वो कौन सा सेल है जो ब्रेक करता है बोन, मतलब कि जब हड्डी जो है वो टूट जाती है, तो हड्डी
टूट जाती है तो उसे सही करने में जो सेल आप लोगों का मदद देता है उस सेल को आप कहते हैं ओस्टियोक्लास्ट, क्योंकि ओस्टियोक्लास्ट क्या है? बोन डिसॉल्विंग सेल, जो कि हड्डी टूट जाती है, बोन की दोबारा से रिमॉडलिंग जो करता है, तो याद रखिएगा वो ओस्टियोक्लास्ट होता है। देखें ओस्टियोब्लास्ट की मैं थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर आपके सामने कर दूं। ये ओस्टियोब्लास्ट जो है ये इमेच्योर सेल है, इमेच्योर, जो कि एक मेच्योर सेल को बनाता है जो कि ओस्टियोसाइट्स है। ये कैसे बनता है? खुद ये मैट्रिक्स से बनता है। खुद किससे बनता है? मैट्रिक्स के अंदर से बनता है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ ओस्टियोसाइट्स की, तो ओस्टियोसाइट्स क्या होते हैं? बोन मेच्योरिंग सेल, बोन मेच्योरिंग सेल्स होते हैं ये। और यहाँ पर क्या होती है ओस्टियोसाइट्स के अंदर? कैल्सिफिकेशन होती है, ये हमें याद रखना है। कैल्सिफिकेशन या कैल्सिफिकेशन ये आपने याद, जिसमें कैल्शियम और फॉस्फेट आयन स्टोर होते हैं। और ओस्टियोक्लास्ट याद रखिएगा एक तरह के बोन डिसॉल्विंग सेल होते हैं। क्लियर है? अब देखिए, हाँ जी, सेल जो ब्रेक डाउन होती है उसे दोबारा सही करने वाले ओस्टियोक्लास्ट ही एमसीक्यूज बहुत बार आते हैं टेस्ट के अंदर। अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन, एक अडल्ट का जो ह्यूमन स्केलेटन है उसके अंदर 206। अगर बच्चे की बात करें तो बच्चों के अंदर कितनी पाई जाएंगी? 300। विच ज्वाइन अलो मूवमेंट इन आल डायरेक्शन, वो कौन सा ज्वाइन है जो कि जॉइंट है, मतलब कि कनेक्शन है, कौन सा ज्वाइन है जो कि आल डायरेक्शन में मूवमेंट शो करता है? याद रखिएगा वो आपका बाल एंड सॉकेट ज्वाइन है। ये बहुत ज्यादा आता है। कौन सा ज्वाइंट है? बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट। जैसे शोल्डर हो गया, हिप ज्वाइंट हो गया, ये परमानेंट मूवमेंट करते हैं मल्टीपल प्लेन्स में। आप इसे क्या कर सकते हैं? ऐसे हाथ को हर जगह पे रोटेट कर सकते हैं। सही है। विच ज्वाइंट इज प्रेजेंट इन एल्बो, वो कौन सा ज्वाइंट है जो कि एल्बो के अंदर प्रेजेंट है? दिस इज कॉल्ड हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट जो है वो एल्बो के अंदर क्या है? प्रेजेंट है। अलो करता है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन कब होती है? जब आपकी जो हड्डी होती है, आपकी जो बोन होती है वो स्ट्रेट होती है। आपका ज्वाइंट क्या होता है? स्ट्रेट होता है, तब वो स्ट्रेंथ क्या है? एक्सटेंशन शो करता है। और फ्लेक्शन कब शो करता है? जब आप स्ट्रेट के बजाय आप उसे क्या कर लें? कर्ल कर लें। सही है, ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद जो एक्सटेंशन है वो किसके अंदर, वो कैसे होती है? ट्राइकस्पिड, और फ्लेक्शन बाइकस्पिड। कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ, देखिए कार्टिलेज है तो कार्टिलेज कॉन्ड्रियोसाइट से मिलकर आप लोगों से बनते हैं। द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, दिस इज कॉल्ड फीमर। फीमेल को आप थाई बोन भी कहते हैं। फीमर इज कॉल्ड थाई बोन। थाए 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 थैया की बंदूक चले थाए थाए थाए, वो नहीं गाना? सैया की बंदूक चले थाए थाए थाए। ऐसे हमारी जो बॉडी है उसके जो स्ट्रेंथ, आपका जो फीमर है वो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, इस वजह से हम इसे थाई बोन भी कहते हैं। कोई भी एमसीक्यूज में आ जाए आपने यही टिक लगाना है। विच मिनरल गिव द हार्डनेस टू बोन, वो कौन सा मिनरल है जो कि बोन को हार्डनेस प्रोवाइड करता है? जिससे कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ये दोनों क्या प्रोवाइड करते हैं? हार्डनेस। द प्लेस ऑफ टू बोन मीट, एक जो जगह होती है जहां पर दोनों हड्डियां आपस में मिलती हैं, दिस इज कॉल्ड योर ज्वाइंट, उसे आप ज्वाइंट कहते हैं। सही है। विच कनेक्टिव टिश्यू, देखें बहुत ज्यादा एमसीक्यू, इतना ज्यादा आता है मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, जो कि बोन को और जो मसल को आपस में जोड़ता है, उसे सिंपल तुम क्या बोलते हो? बोन को और मसल को आपस में जोड़ता है, उसे आप टेंडन कहते हैं। देखिए मोटा मोटा कॉन्सेप्ट तुम सुनो कि जो बोन को और जो मसल को आपस में जोड़ेगा वो होगा टेंडन, दिस इज कॉल्ड टेंडन। और जो बोन को बोन के साथ जोड़ेगा वो होगा कार्टिलेज। और लिगामेंट भी बोन को बोन के साथ जोड़ेगा। सही, ये चीज तुम्हें याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो एडिपोस होता है, एडिपोस, तो याद रखिए वो मसल्स टू स्किन होता है। और बोन्स टू मसल्स, ये आप लोगों के पास क्या होता है मेरे बच्चे? याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड टेंडन। विच कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट बोन टू बोन, देखें वो आ गया, जो कि बोन को बोन के साथ जोड़ता है, दिस इज कॉल्ड योर लिगामेंट। द मूवेबल जॉइंट इज आल्सो कॉल्ड, मूवेबल जॉइंट को तुम क्या कहोगे? व्हाट अबाउट मूवेबल जॉइंट? दिस इज कॉल्ड योर डायथोरेसिस। मूवेबल जॉइंट इज कॉल्ड डायथोरेसिस। गोम्फोसिस जो होता है वो इमूवेबल होता है,
एम्पी एरिथ्राइसिस और साइनिथ्रोसिस भी, लेकिन जो मूवेबल होता है उसे आप डायथ्रोसिस कहते हैं। सही है, क्योंकि डायथ्रोसिस एक तरह का साइनोवियल ज्वाइंट होता है जो कि आल डायरेक्शन में वो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट ही होता है, वो फ्री मूवमेंट करता है डायथ्रोसिस। विच ज्वाइंट इज फाउंड बिटवीन अल्टस एंड एक्सिस वर्टिब्रा, जो कि अल्टस और एक्सिस जो वर्टिब्रा है उसके दरमियान में जो ज्वाइंट पाया जाता है उसको आप क्या बोलते हैं? अल्टस और एक्सिस वर्टिब्रा में। ये बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आता है, हर जगह पे आप देखेंगे, पास पेपर्स को देख लेंगे, कुछ भी देख लें। जो कि आप लोगों के पास अल्टस और एक्सिस वर्टिब्रा में जो आप लोगों के पास जो ज्वाइंट पाया जाता है, सिंपल उसे आप लोग क्या बोलते हैं? पाइवट ज्वाइंट। जैसे अल्टस एक्सिस अलो हैड टू रोटेट, ये मैंने एग्जांपल आपको वीडियो के अंदर बताई हुई है कि विच ज्वाइंट इज फाउंड द अल्टस एंड एक्सिस वर्टिब्रा, दिस इज कॉल्ड पाइवट ज्वाइंट। द शोल्डर ज्वाइंट इज द एग्जांपल ऑफ, शोल्डर ज्वाइंट किसकी एग्जांपल है? याद रखिएगा, जो शोल्डर ज्वाइंट है वो आप लोगों के पास एग्जांपल है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के। विच मसल्स इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग, याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड डायफ्राम। स्केलेटल मसल्स क्या होती हैं? स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो आपके वॉलेंट्री भी होती हैं और वहां पे स्ट्रेटेड भी होती हैं। क्लियर है? विच टाइप ऑफ मसल इज फाउंड इन हार्ट, आपको पता है कार्डियक मसल, ये तो बच्चों जैसा एमसीक्यूज है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड सार्कोमेयर। सार्कोमेयर जो है वो एक तरह का फंक्शनल यूनिट है। किसका फंक्शनल यूनिट है? मसल कॉन्ट्रैक्शन का। मसल कॉन्ट्रैक्शन आकर होती है एक्टिन और मायोसिन दोनों के अंदर। बच्चों ये मोटे मोटे कॉन्सेप्ट है, इसको आप क्या बोलोगे? मोटे मोटे कॉन्सेप्ट है। मैन विच आयन इज एसेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए वो कौन सा आयन है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है? याद रखना है, दिस इज कॉल्ड कैल्शियम। कैल्शियम बाइंड होता है ट्रोपोनिन फिर एक्टिन मायोसिन की तरह। एटीपी रिक्वायर्ड होती है क्या? एटीपी किसके लिए रिक्वायर्ड होती है यहाँ पर? तो जो एटीपी रिक्वायर्ड होती है वो मसल की रिलैक्स एक्शन के लिए और कॉन्ट्रैक्शन साइकिल के लिए। द पॉइंट, वो कौन सा पॉइंट है मसल का जो कि अटैच होता है लेस मूवेबल बोन, जो कि लेस मूव करती है, लेस मूवेबल बोन होती है जो कि कम मूव करती है लेकिन करती है। याद रखिएगा, origin, this is called origin. The point muscle is attached to or more movable bone, यानी कि वो कौन सा पॉइंट है जहाँ मसल अटैच होती है मूवेबल बोन से, दिस कॉल्ड इंसर्शन। विच मसल फ्लेक्सिस इन द फोर आर्म, फ्लेक्सिस वो कौन सी मसल्स है जो फ्लेक्सिस होती है? मैंने तुम्हें पीछे बता चुकी हूँ ना, जहाँ पर फ्लेक्शन होगी दिस इज कॉल्ड योर बाइसेप्स, जहाँ पर एक्सटेंशन होगी दिस इज कॉल्ड ट्राइसेप्स। बताया नहीं मैम? बताया आपने। ट्राइसेप्स मसल्स एक्सटेंशन ऑफ फोर आर्म में। देखिए एमसीक्यूज भी आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लैट बोन, अब याद रखिएगा ये बहुत बार एमसीक्यूज आता है कि फ्लैट बोन आपकी कौन सी होती है। तो जो फ्लैट बोन होती है सिंपल आप उसे स्टर्नम कहते हैं, स्टर्नम इट इज अ फ्लैट बोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग बोन, लॉन्गेस्ट बोन बोला जाए, लॉन्ग बोन बोला जाए, कोई भी बोन बोली जाए, इसे इसका लिवर फीमर, इसे आप फीमर कहेंगे। पेटेला इज क्लासिफाई, पटेला को हम किस में क्लासिफाई करते हैं? सिसामोइड बोन में। याद रखिएगा पटेला को आप किस में क्लासिफाई करेंगे? सिसामोइड बोन में। सिसामोइड क्योंकि पटेला डेवलप होता है टेंडन एंड लार्जेस्ट जो सिस्मोइड बोन है, तो पटेला को आप क्लासिफाई करते हैं सिस्मोइड बोन से। रेड ब्लड रेड बोन मेरो इज मैनुअली रिस्पॉन्सिबल, यानी कि जो रेड बोन मेरो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? बहुत आसान है, ब्लड सेल की, जो आपके ब्लड सेल है उनकी जो फॉर्मेशन करने के लिए जो बोन मेरो आप लोगों के पास रिक्वायर होता है, तो सिंपल आप उसे क्या बोलते हैं? उसे आप कहते हैं ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए क्या होता है आपका ब्लड। और ब्लड बोन मेरो क्या होता है कि इसका चर्चा करें तो ये स्टीम सेल के अंदर होता है। येलो बोन मेरो किसके अंदर होता है? सवाल है ना, येलो बोन मेरो किसके अंदर होगा? बहुत बड़ा सवाल है, स्ट्रेंथ ये, इसको छोटा मत बोले। आपकी जो मेंस्ट्रुएशन बॉडी होती है ना, होल ट्यूब्यूल, इसका चर्चा ही कर लेते हैं। तो चले, मैंने आपको बताया था प्रीवियसली, जो एपीफाइसिस होती है उसके अंदर आपका स्पॉन्जी रीजन पाया जाता है, स्पॉन्जी रीजन पाया जाता है। क्लियर है? और उसके अंदर आपका क्या पाया जाता है? बोन मेरो पाया जाता है।
बोन मेरो के अंदर स्टीम सेल होते हैं। स्टीम सेल के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, रेड बोन मेरो होता है। रेड बोन मेरो से आप क्या बनाते हैं, सिंथेसाइज होती है आपके रेड ब्लड सेल की। क्लियर है। अब येलो बोन मेरो याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर मैं तुम्हें नीचे ले आऊं यहाँ पर, तो ध्यान में आप लोगों ने एक चीज रखनी है कि जो ये येलो मैन बोन मेरो है, ये मैन्युअली फंक्शन करता है। ये चीज आप स्टूडेंट्स देखना है आप लोगों ने। आपका जो येलो बोन मेरो है वो मैन्युअली फंक्शन किसका करता है, याद रखिएगा। जो आपका रेड बोन मेरो होता है, एक चीज याद रखनी है, वो आपकी मसल, जो आपकी बोन है, जो आपकी बोन है, उस बोन के अंदर मैं आपको यहाँ पे चर्चा कर देती हूँ। अब देखें, आप लोगों की जो बोन होती है ना, बोन आपकी जो हड्डी होती है, इसके बारे में मैं आपको पहले थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन के अंदर, और बड़ी जो पीएमडीसी पूरे जो वन शॉट बनाई थी स्पोर्ट एंड मूवमेंट की, उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था। क्या बताया था, तो ये चीज याद रखिएगा। जो गेलियस बोन मेरो है, जो आपका डायसाइसिस होता है, बीच वाला हिस्सा होता है बोन मेरो का, वहां पर स्टूडेंट्स याद रखना है, एक होलो टिब्यूल्स पाई जाती हैं। उन होलो टिब्यूल को आप बोलते हैं मेल्फिजन बॉडी। और जो मेल्फिजन बॉडी होती है, वहां पर आपका क्या पाया जाता है, येलो बोन मेरो पाया जाता है। और ये जो येलो बोन मेरो होता है, ये फेट की स्टोरेज में क्या करता है, काम सरंजाम देता है। सही हो गया मेरे बच्चे। उसके बाद है आउटर कवरिंग ऑफ बोन। बोन के ऊपर जो कवरिंग होती है, बोन के अंदर जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वो आपने याद रखनी है। वो आप लोगों के पास होती है पेरियोस्टियम। अगर वो ही प्रोटेक्टिव लेयर आप लोगों की कार्टिलेज के ऊपर हो, वो आप पेरिकॉन्ड्रियम कहेंगे। देखें, ये बहुत ज्यादा सवाल होता है कि व्हाट अबाउट द लेयर ऑफ द बोन, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द बोन, दिस इज कॉल्ड पेरिओस्टियम। और ये मेरे बच्चे जो पेरिओस्टियम होती है, ये कनेक्शन करवाने का भी काम करती है। किसके दरमियान, टेंडन के दरमियान, और किसके, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से आता है, और किसके दरमियान, मसल्स के दरमियान। और टेंडन मैंने आपको बताया क्या होता है, जो कि मसल और बोन को कनेक्ट करवाता है। और टेंडन क्या कराता है, टेंडन और मसल दोनों को जो कनेक्ट कराती है वो पेरिओस्टियम। ये फंक्शन याद रखने हैं आप लोगों ने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये आते रहते हैं कि पेरिओस्टियम टफ मेम्ब्रेन कवरिंग होती है आउटर सरफेस ऑफ द बोन के ऊपर। तो ये चीज आपने, वैसे हड्डी हमारे बहुत ज्यादा टफेस्ट होते हैं, फ्लेक्सिबल हमारे क्या होते हैं, कार्टिलेज। और हड्डों के अंदर हमारी क्या पाई जाती है, हमारे ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। लेकिन अगर कार्टिलेज की बात करें, तो कार्टिलेज के अंदर ये चीजें नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होते हैं और वो कशन का काम कर रहे होते हैं, फोर्स ना लग जाएगी ज्यादा से ज्यादा, उसका भी वो फ्लेक्सिबल होते हैं ना। वरना हड्डा हड्डे में जब लगता है, जब आहिस्ता आहिस्ता कैल्शियम हड्डियों में खत्म हो जाती है, कार्टिलेज खत्म होना शुरू हो जाते हैं, तब जैसे ही जो बड़ी एज 70 साल के होते हैं, तब ये बीमारी लगती है, अर्थराइटिस हो गई, ये सारी। जब हड्डा हड्डा आपस में लगता है तो कितनी दर्द होती है। तो बोलते हैं भाई, मेरे आज टांगों में, बूढ़े लोग बोलते बहुत दर्द है, क्योंकि उनके हड्डों के दरमियान जो कार्टिलेज है वो खत्म हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। जब हड्डा, मजबूत हड्डा दूसरे हड्डे में लगेगा, तो कितनी दर्द का सामना करना पड़ता है, ये भाई नहीं पता होगा, अभी तो हम छोटे से हैं। अब देखें, विच विटामिन एसेंशियल फॉर द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में भी आप लोगों का किसका हाथ होता है, विटामिन डी का। सही, विटामिन डी इन चिल्ड्रन, अगर डेफिशिएंसी हो विटामिन डी की बच्चों के अंदर, दिस इज का रिकेट। ये बहुत ज्यादा आप लोगों का केमिस्ट्री जो थी ना मैट्रिक की, उसके अंदर भी काफी ज्यादा बीमारियों के बारे में चर्चा किया हुआ था। सही है। विच हार्मोन लोअर द ब्लड कैल्शियम लेवल, वो कौन सा हार्मोन है जो कि ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है, जिस इसका कैल्सिटोनिन। जो आपका कैल्सिटोनिन होता है, वो कैल्शियम की लेवल जब कम हो जाती है तब रिलीज होता है। क्यों रिलीज होता है, ये जो कैल्सिटोनिन होता है वो रिड्यूस करता है ब्लड की कैल्शियम को और प्रोमेट करवाता है। ये चीज याद रखनी है। विच हार्मोन इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल। हाँ, यहाँ पर पूछा जा रहा है, कैल्शियम लेवल जब कम होता है तो उसे सही कौन करता है, कैल्सिटोनिन। और अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम की लेवल ज्यादा हो जाए, तो याद रखिएगा तब पैराथोराइड जो हार्मोन है वो होता है। ये चीज आपने याद रखनी है। जब कम हो जाए तो रिलीज होता है कैल्सिटोनिन, ज्यादा हो जाए तो पैराथोराइड हार्मोन। अब अगर बात करें हम यहाँ पर, स्कल किससे बिलोंग करता है भाई, ये एमसीक्यूज मेरे बच्चों जैसा लगता है, क्योंकि सारों को पता है कि आपका जो एक्सियल स्केलेटन होता है, आपका जो एक्सियल
स्केलेटन होता है उसके अंदर टोटल जो बोन्स होती हैं वो 18 बोन्स होती हैं। एक्सियल स्केलेटन के अंदर पहला जो पार्ट आ जाता है वो आता है स्कल, और दूसरा जो हिस्सा आ जाता है उसको आप लोग कहते हैं रिब्स, रिब केज बोलते हैं। और थर्ड जो आता है वो आता है मेरे बच्चे वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। स्कल के अंदर 29 बोन्स होती हैं, सबको पता है मेरे बच्चों को। रिब्स के अंदर 25 होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर 26 होती हैं। सही, ये सारे मेरे बच्चों को पता है। सो जो एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है ही है स्कल, अभी तो हलवा हो गया मैम, हलवा है। वर्टिब्रल कॉलम किसका पार्ट है अभी तुम्हें मैंने बताया, मुझे पता था काफी एमसीक्यूज नीचे आ रहे हैं, तो पहले बच्चों को बता दूं ताकि क्लियरिटी आम हो जाए। वर्टिब्रल कॉलम पार्ट होता है एक्सियल स्केलेटन का। पेक्टोरल जो ग्रैडल होता है, एक तो पेक्टोरल ग्रैडल, पेल्विक ग्रैडल हमारा जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, जहाँ पर हमारी एनस होती है उससे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, तो वहां पर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वहां पर आप लोगों ने याद रखना है पेक्टोरल ग्लैडर कनेक्ट होता है अपर लिम्ब ऑफ एक्सियल स्केलेटन। जो एक्सियल स्केलेटन की अपर लिम्ब होती है वहां पर आपका होता है पेक्टोर, और जो लोअर लिम्ब होती है वह पेल्विक ग्रेडल होता है। सही, आप देखिए पेल्विक ग्रेडल किसके साथ अटैच होता है, याद रखिएगा लेग्स टू एक्सियल स्केलेटन। सही, हाउ मेनी सर्विकल वर्टिब्रल प्रेजेंट इन ह्यूमन। बच्चों आपका जो वर्टिब्रल कॉलम टोटल हड्डियां 26 थी, लेकिन याद रखिएगा आपका जो सर्विकल वर्टिब्रा होता है, आपकी जो वर्टिब्रेट के अंदर पहला होता है सर्विकल वर्टिब्रा जिसके अंदर 7 बोन्स होती हैं, दूसरा होता है थोरेक्स वर्टिब्रा जिसके अंदर 12 होती हैं, और तीसरा आप लोगों के पास होता है, एक तो होता है आप लोगों के पास सर्विकल जिसके अंदर कितनी होती हैं 7 बोन्स होती हैं, और जो थोरेक्स होता है उसके अंदर 12 होती है, और जो लंबर वाला रीजन होता है उसके अंदर 5 बोन्स पाई जाती हैं। क्लियर है। हाउ मेनी थोरेक्स बोन आप देखें, अभी थोरेक्स वाला सवाल आ गया, 12 बोन्स। सही है। हाउ मेनी नंबर, ये भी बहुत ज्यादा सवाल आता है, कितनी 5, ये तो ऐसे मैम चुटकियों में हो गए। हाउ मेनी रिब केज कंटेन, 12 पेयर्स होते हैं रिब्स। फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स, जो पहले जो अब देखिए अब हलवा सवाल आए हैं कि जो फर्स्ट 7 पेयर्स होते हैं, देखिए रिब केज के 3 पेयर्स होते हैं, एक को आप कहते हैं ट्रू रिब, दूसरे को आप बोलते हैं फाल्स रिब, और थर्ड को आप बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। 3 रिब्स होती हैं। अब जो फर्स्ट 7 पेयर्स पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं ट्रू रिब्स में, 5 पेयर पाए जाते हैं फ्लोटिंग रिब्स में, और सॉरी फाल्स रिब्स में, और फ्लोटिंग में कितने पाए जाते हैं 2। टोटल कितने हो गए गिने, 8 9 10 11 12, देखें 7 और 2 कितने हो गए 9, 10 11 12 13 14 हड्डे हो गए। तो 7 पेयर तो आपके रिब्स में पाए जाते हैं उसे आप ट्रू रिब्स कहते हैं, और लास्ट 2 पेयर मैंने आपको भी रिब्स में बताया जिसके साथ फ्लोटिंग रिब्स। सही है हमारे बच्चे। इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो 11 और 12 पेयर डू नॉट अटैच द स्टर्नम, ये 11वां और 12वां पेयर ये स्टर्नम में अटैच नहीं होते, ये आपने याद रखना है। अब नी कैप आप किसे बोलते हैं, नी का ढक्कन, आपका जो गोडा है जिसे आप गोडा ही कहते होंगे, वो गोडे का जो ढक्कन होता है उस ढक्कन को आप पटेला कहते हैं, वो नहीं, वो लड़कियों की पटेला शलवार नहीं, वो याद रखिएगा, वो नी कप होता है ना, गोडा जिसे आप कहते हैं, घुटना कहते हैं आप लोग, सो से पंजाबी में आई थिंक गोडा बोलते होंगे, बोलते हो नहीं। उसके बाद विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन इन ह्यूमन बॉडी, जो स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन होता है ह्यूमन बॉडी का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन, दिस इज कॉल्ड द एचिलस टेंडन। एचिलस जो टेंडन है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्योंकि काफ मसल्स और हिल बोन्स वहां पर पाई जाती हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन ह्यूमन बॉडी का क्या है, एचिलस टेंडन। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। उसके बाद है विच प्रोटीन स्टोर द ऑक्सीजन इन मसल सेल्स, मसल सेल्स के अंदर ऑक्सीजन, ये तो बहुत आसान है, मायोग्लोबिन। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी एक्सप्लेन, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कौन एक्सप्लेन करती है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन। द फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम का फंक्शनल यूनिट याद रखना है ओस्टियोन होता है, बड़ा बाप होता है भाई मेरा ओस्टियोन। विच बोन फॉर्म द फोर हेड, वो कौन सी बोन है जो कि 4 हेड में पाई जाती है,
तो फोर हेड यानी कि ऊपर वाले हिस्से में जो फोर हेड पे बोन पाई जाती है, जिस कॉल्ड फ्रंटल। फ्रंटल कहाँ पाई जाती है आपकी? बोन फॉर्म होती है फोर हेड के अंदर पाई जाती है फ्रंटल। द लार्जेस्ट बोन ऑफ द स्कल, स्कल की लार्जेस्ट, स्कल की अब पूछ रहे हैं बोन, वो पेरिएटल होती है, और जो फोरहेड में पाई जाती है वो होती है फ्रंटल, और जो लार्जेस्ट बोन होती है स्कल की वो पेरिएटल होती है। विच इज ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल, दिस इज कॉल्ड मैंडिबल। मैंडिबल मूवेबल होती है। कोलर बोन इज कॉल्ड, कोलर बोन को याद रखिएगा, बहुत ज्यादा एमसीक्यूज हर बार आता है, क्लेविकल बोन कहते हैं। शोल्डर ब्लेड इज कॉल्ड, जो शोल्डर का ब्लेड होता है, दिस इज कॉल्ड स्कैपुला। स्कैपुला इज अ शोल्डर बोन, शोल्डर ब्लेड। कॉलर बोन इज कॉल्ड, क्या होता है आपके पास? क्लेविकल। और जो शोल्डर ब्लेड होता है उसे सिंप्लीफाई आप कहते हैं शोल्डर ब्लेड को स्कैपुला कहते हैं। अपर आर्म बोन, जो कि अपर आर्म के ऊपर जो बोन पाई जाती है, दिस इज कॉल्ड हेमरस। हेमरस कहाँ पाई जाती है? हेमरस जो बोन होती है वो याद रखिएगा, बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आता है, आपकी अपर आर्म के ऊपर जो बोन आपसे पूछा जा सकता है कौन सी पाई जाती है। जैसे कि ये एमसीक्यू ज्यादा आता है, शोल्डर ब्लेड उसे आप स्केपुला कहते हैं, कॉलर बोन क्लेविकल कहते हैं, ये बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं, और अपर आर्म बोन को आप हेमरस कहते हैं। हाउ मेनी द थंब कंटेन हाउ मेनी phalanges, आपका जो थंब होता है उसके अंदर कितनी उंगलियां, मतलब कि कितनी phalanges होती हैं? तो थंब के अंदर होती हैं 2 phalanges, अदर फिंगर हैव 3। अगर किसी की ज्यादा फिंगर है, अदर कोई फिंगर है तो 3 होगी, वैसे तो 2 ही होती हैं। अब पटेला किसको प्रोटेक्ट करता है? नी जॉइंट को, उन्हीं गोडे का ढक्कन, गोडा जिसे आप कहते हैं, उसका जो ढक्कन होता है नी जॉइंट में ही होता है। विच बोन इज कॉमनली कॉल्ड द शिन बोन, तो शिन बोन आपके टिबिया को कहते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि शिन बोन आप किसे कहते हैं, तो शिन बोन आप कहते हैं टिबिया को। टिबिया इज अ शिन बोन। थिनर बोन ऑफ लोअर लेग, लोअर लेग की सबसे पतली बोन उसे आप फेबुला कहते हैं। और शिन बोन किसे बोलेंगे आप टिबिया को बोलेंगे, और जो आप लोगों के पास जो थिनर बोन होगी, सबसे ज्यादा जो थिनर बोन होगी, उसको सिंप्लीफाई आप बोलेंगे फेबुला। विच इज ज्वाइंट इज प्रेजेंट इन नी, कौन सा ज्वाइंट है जो कि नी के अंदर ही ज्वाइंट? विच ज्वाइंट इज प्रेजेंट इन रिस्ट बोन, रिस्ट बोन के अंदर कौन सा ज्वाइंट प्रेजेंट है? उसे सिंप्लीफाई आप बोलते हैं ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट आपकी रिस्ट के अंदर भी प्रेजेंट है, ये आपने याद रखना है, और आप लोगों की वर्टिब्रल कॉलम के अंदर भी प्रेजेंट है ग्लाइड। स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन, स्मूथ मसल्स किसके अंदर पाई जाती है? वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर। कार्डियक मसल्स वॉलेंट्री और स्ट्रेटेड होती, इनवॉलेंट्री और स्ट्रेटेड होती हैं। विच मसल्स इज कॉल्ड काफ मसल, काफ मसल्स आप कहते हैं गैस्ट्रोकिनाइमस, आप इसे बोलते हैं। विच मसल्स कॉल्ड काफ, उसे आपने याद रखना है। लॉन्गेस्ट मसल्स इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड सर्टोरस। विच प्रोटीन रेगुलेट द मसल कॉन्ट्रैक्शन, याद रखना ट्रोपोनिन होता है। द एनर्जी करेंसी यूज द मसल कॉन्ट्रैक्शन, कौन सी एनर्जी करेंसी है जो कि मसल एटीपी है। बोन्स स्टोर करती है, सबको पता है, कैल्शियम और किसको? फॉस्फोरस को। द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन, जो प्रोसेस होता है उसे ऑस्टियोफिकेशन कहते हैं। बोन रीअब्सॉर्बिंग सेल, याद रखिएगा ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं। मेच्योर बोन सेल भी मैंने आपको अलग से बताया था, चर्चा करने की जरूरत नहीं है, ऑस्टियोसाइट्स होते हैं। सही है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के पास है विच टिश्यू कवर द एंड ऑफ द बोन, वो कौन सा टिश्यू है जो कवर करता है एंड ऑफ द बोन और ज्वाइंट को? किसको कवर करता है? एंड ऑफ द बोन को और ज्वाइंट को, यानी कि जो कि बोन की एंड पर पाया जाता है, एक तरह का टिश्यू होता है बोन्स एंड जॉइंट में। इसे कॉल्ड आर्टिकुलर कार्टिलेज, उसे आप आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं, जो कि बोन की एंड में पाया जाता है, कवरिंग होती है एंड ऑफ द बोन एंड जॉइंट के दरमियान में। साइनोवियल फ्लूइड ओनली फंक्शन करता है लुब्रिकेट करना जॉइंट को, ताकि कोई फ्रिक्शन या कोई फोर्स इससे कोई ज्यादा से ज्यादा नुकसान ना हो। ये लुब्रिकेशन में भी क्या करेगा? आपकी मदद करेगा। एल्बो जॉइंट क्या होता है मेरे बच्चे? और एल्बो जॉइंट फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कराता है, मैंने आपको बताया था। एक्सटेंशन का मतलब है स्ट्रेट का होना,
और ये क्या होता है आपका ट्राइकस्पिड, पीछे भी एमसीक्यूज, दिस इज कॉल्ड बाइकस्पिड। सही है। एंटागोनिस्टिक मसल, जो कि अपोजिट, एक तरह का एंटागोनिस्टिक मसल क्या करती है, अपोजिट टू ईच अदर, जो कि एक अगर बच्चों फ्लेक्शन कर रही है तो दूसरी एक्सटेंशन, सही है, अपोजिट क्या करती है, वर्क करती है, उसे आप एंटागोनिस्टिक मसल्स कहते हैं। ड्यूरिंग एल्बो फ्लेक्शन द ट्राइकस्पिड मसल, जब एल्बो फ्लेक्स होगी और मसल्स ट्राइकस्पिड होगी। देखें एल्बो क्या हो रही है, फ्लेक्सिस हो रही है, मसल्स कौन सी है, ट्राइकस्पिड है, एल्बो की फ्लेक्शन हो रही है मसल से ट्राइकस्पिड, तो याद रखिएगा वहां पर वो रिलैक्स होगी। अब फिर से वही एमसीक्यूज है लेकिन चेंज करके दिया गया है। अगर बाइकस्पिड मसल्स होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, ट्राइकस्पिड जो होगी वो रिलैक्स होगी। सही है। क्या हो गया, कहाँ पर थे हम लोग? कहाँ गए, हाँ यहाँ पर थे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने देखना है ड्यूरिंग एल्बो की फ्लेक्सेशन और ट्राइकस्पिड रिलैक्स होगी, और जब एल्बो फ्लेक्सेशन होगी तो बाइकस्पिड कॉन्ट्रैक्ट होगी। द मेजर सोर्स ऑफ कैल्शियम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड बोन्स। बोन्स एक मेजर सोर्स है। इमूवेबल ज्वाइंट इज कॉल्ड, इमूवेबल ज्वाइंट को आप क्या, जो मूवेबल सबसे ज्यादा मूव करता है वो थायथ्रोसिस होता है, और जो सबसे कम मूव करता है उसे साइनाथ्रोसिस कहते हैं। स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट को आप एम्पी आर्थ्रोसिस कहते हैं। देखें जो इमूवेबल ज्वाइंट है दिस इज का साइनाथोरेसिस, और जो स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट है उसे आप एम्फीथोरेसिस और डायथोरेसिस जो कि आल डायरेक्शन में। अब साइनथोरेसिस जो कि मूव ही नहीं करता, एम्फीथोरेसिस स्लाइटली तरीके से मूव करता है, बायोलॉजिकल नेम्स है, और जो डायथोरेसिस है ये आल डायरेक्शन में मूव कर सकता है। Which joint allow the greatest range of movement? पर सबको पता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, हर जगह 3D में मूव करवा लो। बोन प्रोटेक्ट करती है बाई क्रेनियम होती है, पूछने की चीज थी क्या। वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कोड को, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, हर जगह पे आता है कि बताएं वर्टिब्रल कॉलम किसको प्रोटेक्ट करता है, तो याद रखिएगा किसको प्रोटेक्ट करता है आप लोगों की, पीछे चला गया क्या एमसीक्यूज, स्पाइनल कोड को। हाँ जी, रिब्स आर प्राइमरी प्रोटेक्ट करती हैं, आपको पता है रिब्स किसको प्राइमरी सबसे ज्यादा, हार्ट और लंग्स को करती हैं, हार्ट और लंग्स को सबसे ज्यादा करती हैं, इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हिप बोन आप किसे बोलते हैं, स्कैपुला, और सॉरी हिप बोन आप कहेंगे कॉक्सल बोन को, कॉक्सल बोन आपकी क्या होती है, हिप बोन। व्हाट अबाउट द हिप बोन, तो हिप बोन आप लोगों की क्या होती है, कॉक्सल बोन। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, पूछा जा सकता है कि हिप बोन क्या है, तो दिमाग में रखना है वो आप लोगों की क्या होती है, कॉक्सल बोन। Which mineral is deficiency common the weakness of bone calcium? Which disease is reduce the bone density in adult? Osteoporosis. Osteoporosis एक ऐसी बीमारी होती है जो बोन की डेंसिटी को सबसे कम कर देती है, उसे सिंप्लीफाई आप लोग बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। सही है। अर्थराइटिस एक डिजीज होती है जॉइंट्स की। Which type of muscles is attached in bones? This is called skeletal muscle. मसल जो फैटिक है वो कॉमनली एसोसिएट होती है जब एक्यूमुलेशन हो जाए लैक्टिक एसिड की। बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ मसल्स, याद रखिएगा वो एक्टिन और मायोसिन होती है। विच स्ट्रक्चर अटैच टू मसल्स टू बोन, दिस इज कॉल्ड योर टेंडन। विच स्ट्रक्चर अटैच बोन टू बोन, दिस इज कॉल्ड योर लिगामेंट। ये बहुत एमसीक्यूज आते हैं। ह्यूमन अपेंडिकुलर जो स्केलेटन है इंसानों का, याद रखिएगा जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है वो कंसेप्ट होता है आपकी लिम्स के ऊपर, और देखें अपेंडिकुलर किसके ऊपर, लिम्स के ऊपर और गर्डल्स के ऊपर। ये चीज याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिप्स के अंदर और गर्डल्स के अंदर। विच बोन इज अ पार्ट ऑफ पेक्टोरल ग्राइडर, दिस इज कॉल्ड क्लेविकल बोन, ये हिस्सा है। विच बोन इज अ पार्ट ऑफ पेल्विक ग्रेडल, पेल्विक ग्रेडल का जो पार्ट है वो कॉक्सल बोन है। पेक्टोरल ग्रेडल का जो पार्ट है वो क्लेविकल बोन है, याद रखिएगा। और जो कॉक्सल बोन होती है वो किसकी होती है, वो पेल्विक ग्रेडल की होती है। द मेन फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम, मेन फंक्शन क्या है स्केलेटन सिस्टम, सपोर्ट करना,
प्रोटेक्शन करना कि कोई इंजरी विंजरी से बचाना, बहुत ज्यादा हमारा जो स्केलेटन है वो हमें हर एक चीज से क्या करता है, प्रोटेक्शन कराता है, चलने में मदद देता है। हम एक जगह जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो तब हमें हमारा ढांचा हेल्प देगा, और जो ब्लड सेल की फॉर्मेशन है उसमें भी क्या करेगा, हेल्प देगा। तो बी ऑप्शन जो सारे ऑप्शन है उसके लिए करेक्ट है। उसके बाद है द मूवमेंट ऑफ बोन इज प्रोड्यूस। याद रखिएगा जो मूवमेंट ऑफ बोन्स की है वो प्रोड्यूस होती है मसल्स पुलिंग ऑन बोन्स स्केलेटन की वजह से। सो स्टूडेंट्स आपने वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड के साथ वीडियो को आपने शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा आपने सपोर्ट करनी है। वास्तु चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, ये हमने नया बनाया है। ज्यादा से ज्यादा आपने इंस्टाग्राम और टिकटॉक ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करनी है। तो बाय बाय माय व्यूअर्स।